देखिए प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट का क्वेश्चन है दूसरा। कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या करना है, आपको निकालना है, वो भी ग्राफ विधि से। कौन विधि से? ग्राफ विधि से। चलिए हम लोग बनाते हैं। चलिए पहले लिखेंगे हम लोग हल। देखिए कहता है, देखिए पेंसिल और कलम है ना, दोनों को मूल्य को पहले हम लोग मान लेंगे। क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, माना कि 5 पेंसिल और 5 कलम है, तो माना कि एक कलम, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, ध्यान से समझेगा, एकदम समझ जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य को हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। तथा कलम भी है मेरे पास ना, तो मान लेंगे तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य को हम लोग मान लेंगे 22 रुपया। देखो हम लोग अलग अलग इसलिए मानते हैं क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? दो चर वाले, इसलिए दो चर होना क्या है, जरूरी है। देखिए कलम पेंसिल के मूल्य को x मान लिया और एक कलम के मूल्य को y मान लिया। देखिए प्रश्न में चलेंगे, कहां चलेंगे? प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, जब हम 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदते हैं तो हमें 50 रुपया मिलता है। क्या रुपया लगता है? 50 रुपया। तो देखिए एक कलम को हम लोग x माने, एक कलम को कीमत कितना है? 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। तो 5 पेंसिल का कीमत कितना होगा? 5x रुपया होगा कि नहीं? 5 पेंसिल में 100 रुपया से गुना करेंगे तभी तो हमको पांचों पेंसिल का दाम निकलेगा। समझ में आया? एक पेंसिल का कीमत 100 रुपया था, तो 5 पेंसिल का कीमत कितना होगा? 5x रुपया होगा कि नहीं होगा? कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलम को जब हम खरीदते हैं तब हमको 50 रुपया लगता। देखिए प्लस क्या दिए, कितना पेंसिल कलम कहता है सर? 7 कलम। कितना कलम? एक कलम का कीमत कितना है? 22 रुपया। एक कलम का कीमत 22 रुपया, तो 7 कलम का कीमत 7 रुपया होगा कि नहीं होगा? 7 रुपया होगा कि नहीं होगा? कहता है कि जब हम 5 कलम और 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदते हैं तो कितना रुपया लगता है? 50 रुपया। कितना रुपया लगता है? देखो हमको 50 रुपया लग रहा था कब? जब 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदे थे। तो दोनों के मूल्य को दोनों की संख्या को जोड़ेंगे तब ना पैसा होगा। देखो 5 कलम और 5 पेंसिल और 7 कलम को जोड़ दिए तब ना 50 रुपया लग गया। तो इसको क्या बन गया मेरे पास समीकरण? क्या बना समीकरण? अब हम लोग चलेंगे पुनः प्रश्न। पुनः मतलब फिर प्रश्न क्या कहता है, एक स्टेप कहा हम लोग निकाल दिए, अब दोबारा प्रश्न क्या कहता है वहां पे चलेंगे। देखिए यहां तक काम आपका हो गया, इसके आगे चलिए। कहता जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य कितना है? 40 रुपया। अब कह रहा है कि हम जब 7 पेंसिल खरीदे हैं और 5 कलम खरीद रहे हैं तो हमको 46 रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है? 46 रुपया। तो एक कलम को, एक पेंसिल को 100 रुपया, एक पेंसिल में, तो 7 पेंसिल में कितना रुपया? 7x रुपया। एक पेंसिल में लग रहा है 100 रुपया, तो 7 पेंसिल में क्या रुपया लगेगा? 7x रुपया लगेगा। अब देखो प्लस क्या दिए? 5 कलम कितना? तो एक कलम में 22 रुपया, एक कलम में, तो 5 कलम में 5 रुपया होगा कि नहीं होगा? अरे 5 कलम में 5 रुपया होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? अच्छा तो कह रहा है कि प्रश्न कहता है कि 7 को पेंसिल और 5 को कलम खरीदते हैं तो क्या रुपया लगता है? क्या रुपया हो गया? समीकरण क्या हो गया? समीकरण क्या हुआ? समझ में आया था? कोई दिक्कत इस समीकरण बनाया था? कोई दिक्कत किसी को? चलिए जब कोई दिक्कत नहीं है तो हमको कौन विधि से बनाना है? ग्राफ विधि से। देखिए हमको अगर ग्राफ नहीं कहता, ग्राफ प्रश्न में नहीं कहता ग्राफ विधि से, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हल करके x और y का मान निकाल सकते थे। पेंसिल और कलम का दाम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते थे। ठीक है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या कर सकते हैं? हम निकाल सकते थे। लेकिन हमको कहता है कि ग्राफ विधि से निकाल के बताइए कि पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ विधि से चलेंगे। तो ग्राफ विधि से चलेंगे और सबसे पहले लेंगे समीकरण किसका? 1 को। समीकरण
1 से हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे, क्या करेंगे, चलेंगे। समीकरण 1 मेरे पास क्या है, देखिए 5x प्लस 7y बराबर क्या हो गया, 50, क्या है 50। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे हम लोग, पहले बॉक्स बनाएंगे, क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। एगो में x लिखेंगे, एगो में y लिखेंगे, एगो में x लिखेंगे, एगो में। अब इस समीकरण में, समीकरण आपके पास दिखाई दे रहा है 5x प्लस 7 बराबर 50। अब यहाँ पे x का मान रख करके आप y का मान निकाल सकते हैं, या y का मान रख करके आप x का मान निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? या तो आप x का मान रख करके y का मान निकाल सकते हैं, या y का मान रख करके x का मान निकाल सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या रखते हैं तो क्या आता है, और ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा वैल्यू रखते हैं कि छोटा से छोटा मान आए। ये भी आपका डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, ऐसा मान रखे कि पूरा पूरा कट जाए ताकि हमको ग्राफ बनाने में भार ना पड़े। तो ऐसा आपको सोच करके यहाँ पे वैल्यू क्या करना है, x और y का लेना है, समझ गया। अब देखो हम लोग लेते हैं, देखो यहाँ पर 2 को हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आप 4 को भी निकाल सकते हैं, आप 4 को भी निकाल सकते हैं, आपको जितना इच्छा करे उतना कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तो क्योंकि मैथ ना बनाना है, इतिहास थोड़े बनाना है, समझ गए। देखो अब x का मान हम रखते हैं, चलो x का मान रखते हैं, हम y का मान निकालते हैं, ठीक है। चलो x का मान आप रखिए, x का मान अगर आप देखो मन में ही रखेंगे और नहीं समझ में आएगा तो फिर हम इसको सोल्यूशन भी करेंगे। x का मान लो कि हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, अगर x का मान 0 रखिएगा तो 0 और 5 मिलकर तो 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा ना। जब ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 7y बराबर 50 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जो हम बोल रहे हैं। अच्छा, 7y गुना में है ना, तो 7 ऊपर जाएगा तो 50 बटा कितना जाएगा, 7। देखो तो 50 7 से कटता है, मुश्किल हो गया ना, हमको मान चेंज करना पड़ेगा, मान चेंज करना पड़ेगा। आप बताओ हम यहाँ पर क्या लगे, x का मान हम देखो तो 3 रख के देखें, x का मान देखो, x का मान अगर हम 3 रखेंगे यहाँ पर तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब प्लस 15 ना, ऊपर जाएगा तो घट जाएगा 15, 50 में से 15 घट जाएगा ना जी, तो 50 में से जब 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 35। तो हमारे पास ऐसे निकल के आएगा 7y बराबर 35 निकल के आएगा, 7y बराबर। अब 35 देखो तो गुना में है तो भाग में जाएगा जी, यानी y बराबर 35 बटा 7 होगा, और 7 बचे क्या हो जाएगा, देखो तो कट गया कि नहीं कटा। तो x के मान कितना लिए हम लोग, 3 ना, x का मान, तो y का मान कितना गया, 5। समझ में आया जो मान लिए। अब फिर दूसरा मान भी इसी तरह हमको सोच के, या तो आपको आसान बनाने के लिए माइनस में क्यों ना जाना पड़े, हम माइनस में भी जाएंगे, वैल्यू हम माइनस में भी जाएंगे, क्योंकि देखो संख्या रेखा पे क्या होता है, ग्राफ में प्लस माइनस दोनों में वैल्यू होता है कि नहीं होता है, तो हम लोग माइनस में जाना पड़ेगा तो हम लोग माइनस में भी जाएंगे। लेकिन अब देखिए, अब x का मान हम लोग फिर से लेते हैं। चलिए आप बताओ, अभी y के मान लेकर के x का मान निकालते हैं, ठीक, वो आप पर डिपेंड करता है, यहाँ पर भी रख के आप निकाल सकते हैं। देखो हम अगर y का मान कितना ले लें, y का मान अगर हम नबड़ी लेके देखते हैं, अगर बताओ कि 0 ले लें, y का मान देखो y का मान अगर आप 0 लीजिए, इसे देखो हल करते हैं, देखो 5x प्लस 7 गुना y की जगह क्या लिए 0, मतलब y का मान 0 ले रहे हैं, बराबर क्या हुआ 50, बराबर 50। ध्यान दो इधर से 5x आ जाएगा प्लस ही तो पूरा 0 हो जाएगा, बराबर 50 हो जाएगा। अच्छा तो ये तो 0 इसका कोई वैल्यू रहा नहीं, 5x बराबर 50 हो गया। देखिए यहाँ अगर x बराबर करोगे तो 50 बटा में क्या आएगा, 5 कट के आएगा 10 बचे, देखो ये भी पूरा पूरा कट गया ना। तो x का y का मान कितना रखे थे सर, 0, तो x का मान कितना आ गया था 10। देखो 2 पॉइंट हम निकाल दिए, चलो इसका कोई खास जरूरत नहीं इसलिए क्या किया निकाल दिए, 2 पॉइंट निकल गया। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से। देखो समीकरण यहाँ तक आ रहा वीडियो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ है, अब समीकरण 2 को उठाएंगे और फिर इसी तरह पॉइंट क्या करेंगे निकालेंगे। समीकरण 2 है आपके पास 7x प्लस 5y बराबर में 46, बराबर में। इसके लिए भी क्या करेंगे हम, फिर से कोऑर्डिनेट क्या करेंगे निकालेंगे। कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, ग्राफ खींचना है तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो बिना कोऑर्डिनेट का आप ग्राफ नहीं बना सकते, बता रहे कि नहीं कोई भी।
निकाल दी x और y, हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। फिर क्या करेंगे, x का भिन्न भिन्न मान रख करके y का मान हम लोग निकालेंगे या y का मान रख करके x का मान निकालेंगे, समझ गए। चलिए चलो x की जगह हम मान रख के देखते हैं, ठीक है। रखो, कितना रख दें, x की जगह मान हम लोग रख के देखते हैं। चलो तो y की जगह हम लोग मान रख देते थे, हमको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर रखें कि हमको बढ़िया से कट जाए, तो हम लोग सोचेंगे। चलिए सोचिए, x की जगह अगर हम 0 रख दें, क्या रख दें, तो x के 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ना, तो 5 बाई बराबर 46 बचेगा, और 46 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब 0 सुटेबल नहीं है। अब बताओ x की जगह हम क्या रख दें, 3 रख के देखें, तो 7 या क्या हो जाएगा 21, और 21 जाके 46 में, देखो x का मान 3 रख के देखते हैं, देखो तो 7 गुना 3 हो जाएगा जी, 7 गुना 3 होगा, तो 7 इधर 21 हो जाएगा, प्लस 5 बाई बराबर क्या हो गया 46 होगा कि नहीं, देखो ये 5 बाई हो जाएगा बराबर, पहले से 46 ही पट्टी था ना, प्लस 21 ही पट्टी जाके माइनस 21 हो जाएगा। अच्छा 5 बाई बराबर घटाओगे तो 6 में से 1 गया 5, और 4 में से 2 गया, और 5 से 5 25, बाई का मान 5 आ गया, यानी x का मान कितना रखें हम लोग 3, तब बाई का मान क्या आ गया, बाई का मान 5। एक बात और ध्यान देना, दोनों कोऑर्डिनेट, जब दोनों समीकरण का आप कोऑर्डिनेट निकालिएगा, और अगर आपको प्रश्न में कहता है कि हल निकालना है, क्या आपको हल निकालना है कि उसका दाम कितना होगा, उसका दाम कितना होगा, तब आपको दोनों में से कोऑर्डिनेट निकालते समय एक और दोनों में सेम आना चाहिए, एक और दोनों में, क्योंकि सेम आएगा नहीं, जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं काटेगा नहीं तो मान निकालो कैसे, समझ में आया, तो दोनों क्या आना चाहिए सेम। देखो इसमें भी 3 आ गया और 5 आ गया। अब अगला मान हम लोग रख के देखते हैं, ठीक है, अगला मान रख के देखिए, अगला मान आप रख के देखिए, चलो x का मान आप कितना रख दे, x का मान कितना रख दे, अच्छा देखो तो x का मान अगर 7 का मान, x का मान 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तो 7 गुना 1 कितना थे 7, और 7 जगह से कटेगा तो कितना घट के 39, 39 5 से कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। चलिए तो अगला क्या रखना है, सोचना है आपको, अगर देखो अगर हम क्या रख दें 2 रख दें, y का मान 2 रख के देखो तो शायद कर जाए, देखो 2 रखेगा तो 5 दूनी के 10, 10 हो जाएगा, 10 ऊपर जाके घट जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा जी 36, और 36 7 से कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ से एक आइडिया तो जरूर मिल गया। देखो यहाँ अगर y का मान -2 ले लें, कितना ले लें -2 ले लें, तो मेरा काम बन जाता है। देखो देखो -2 लेते तो काम कैसे मतलब, जैसे 7x है ना जी, 7x हो गया, ये प्लस, देखो ये प्लस है, ये प्लस हो गया 5, y का मान कितना ले रहे हैं -2 बराबर में 46, ध्यान दो ये हो गया 7x, देखना इसको गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा, -10 इस चिन्ह के साथ भी गुना कर लेगा, तो इधर से निकल के आएगा -10 बराबर क्या आ जाएगा 46। अब देखो 7x बराबर -10 बराबर के ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 46 से 10 56 हो जाएगा जी, 56 हो जाएगा, 56 7 से करता है 8 7, देखो x का मान क्या आया 8, y का मान कितना लिए थे -2, y का मान -2 लिए थे, x का मान कितना आ गया, देखो हम निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसको कोई खास जरूरत, दोनों कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हमको क्या बनाना है ग्राफ, सेम सेम आ रहा है, यहाँ से पता चल गया कि आंसर मेरा यही आवे, आंसर यही आवे। चलिए अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए आपको ग्राफ कॉपी होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो हम तो यहाँ पर यही बताएंगे ना, देखो, और आपको एग्जाम में ग्राफ कॉपी देता है, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं मूल बिंदु। कहेगा आपको एग्जाम में बार बार पूछता है, ध्यान देना लड़का, कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है सर 0, 0, आगे वाला को x बोलते हैं, पीछे वाला को, आगे वाला को x को भुज बोलते हैं, y को हाँ चाव रखे वाला कोटि नहीं, y को बोलते हैं कोटि, ठीक है। अब ध्यान दो, 0 से दाहिने तरफ x की तरफ जाओगे, दाहिने तरफ अगर x की ओर जाओगे तो प्लस में वैल्यू +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ध्यान देना कि वहां तक कम से कम वहां तक जाना है जहां तक कि मेरा कोऑर्डिनेट में वैल्यू है, और नहीं तो अधिक से अधिक तुम कहूं तक जा सकता, अधिक से अधिक आप कहूं तक जा सकते हैं। चलो
8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। देखो इसमें आगे पीछे वैल्यू हो मतलब कुछ दूरी कहीं कम कहीं बेसी हो सकता है क्योंकि लाइन तो पारा हुआ है नहीं। ध्यान दो इधर होगा तो माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 नीचे भी आओगे बाई की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। हाँ ये भी ध्यान दे सकता है कि जहां तक जिस और वैल्यू रहेगा उसी और उतना भी ले सकता है। ठीक है, देखिए और ऊपर में प्लस में जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 चलो 10 तक कर ही देते हैं +10। ठीक है, अब यहां से उठाएंगे और यहां पर रखेंगे। कहता है कि x, देखो इसको हम और अच्छा चाहिए तो इसको निकालो। देखो x में कितना है सर, देखो a बना लो पॉइंट a में कहा था x में 3 y में 5 3, 5 a के b मान लो, क्या मान लो b में मान लो इसको लिख लो 10, ठीक है। लेकिन आगे वाला को x, पीछे वाला को हमेशा x को आगे रखेंगे y को, x को आगे रखेंगे y को, निकाल दिए। अब यहाँ ही में ना देख करके यहाँ देखना है, ई में ना देख करके यहाँ देखना, इसको x है, इसको यहाँ ना देख यहाँ देखना है। ये हमको ए पॉइंट को उसमें इंगित करना है। ए मतलब x में 3 y में x में +3 चलेंगे, x में प्लस में इधर है ना, इधर माइनस में ना है, x में इधर भी वैल्यू है, इधर भी वैल्यू है, लेकिन प्लस में इधर है, इधर x में +3 चलेंगे, x में +3 यहाँ से चलेंगे और आज चलते चलते कहेंगे कि तो 3 यहाँ मिल गया जहां पर टिकुली, समझ गया, मिल गया वहां पर टिकुली। तेरा पास पेन होगा तो पेन से टिकुली पार देना, हम कलम से पार देंगे। बाई में कहता है +5 बाई +5 ऊपर जाएगा ना, यहाँ से चलेंगे देखेंगे कि यहाँ पर +5 मिल गया। क्या किया, आज मिला ना ओकरा का करो, अभी कहाँ काटेगा, अभी कहाँ काटेगा, बाई में +5 किया। अगला देखो x में क्या कहता है, अरे मिस्टेक नहीं हो रहा है, ध्यान दे रहा है तो नहीं समझ, वही तो हम कर रहे हैं। देखिए x में +3 गया यहाँ, अब बाई में गया ना, यहाँ से ऐसे चलना है बाई की ओर ऐसे, हाँ, और 3 में चलना है, वही तो बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया करो। देखो यहाँ पर कटा, कहाँ पर कटा जी, यहाँ पर कटा, x के सामने ऊपर, बाई के इधर। जो कटा पॉइंट वो कौन पॉइंट है, 3, 5 3, ये जो पॉइंट कटा कौन है 3, अब हम लोग देखेंगे x में 10 y में x में 10 यहाँ, y में 0 कहे का मतलब यही है रे, y में 0 यही ना, मतलब एजपरा क्या मिला 10, 0 10, अभी दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। दोनों को क्या करेंगे, चलो मिलाते हैं, तिरछा तिरछी हो सकता है, कोई लिमिट, समझ गया। जो ही मिला तो कौन सा समीकरण मिला उसको हम लोग लिख देंगे, क्या करेंगे, तो समीकरण क्या था सर, 5x + 7y, 5x + 7y बराबर 50 लिख दिए। अब हम लोग दूसरा, किसको, दूसरा को भी बना लें क्या, दो दूसरा के बना लेते हैं। a में 3, 5, b में 8, माइनस, बना लिए क्या। देखो x में 3 अब y में +5, x में +3 यहाँ, अब y में +5 मतलब जे मिल रहा है, समझ में आ रहा है, कहाँ मिल रहा है, जे मिल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। x में 8 अब y में माइनस, x में +8 यहाँ, y में -2 मतलब नीचे जाना है, कहाँ जाना है, चलो हम इससे चलते हैं, चलो 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 यहाँ, और यहाँ से आगे, मतलब यहाँ पर मिल रहा, कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है 8, माइनस, क्या मिल रहा है यहाँ पर 8, -2 मिल रहा है। अब ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला दो, मिलाओ तो देखो यहाँ से चलोगे, चलो तिरछा तो हो ही गया सर, तिरछा होके मिल जाएगा, चलो मिला दिए कि नहीं मिला दिए। ये कौन सा समीकरण था,
समीकरण 2 में क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46, ये हो गया। अब हल निकालना था ना, देखो तो दोनों पॉइंट, दोनों जो समीकरण था कहाँ काटा, 3,5 पर जो काटा वो पॉइंट को बाहर तो निकाल लो। अब पता है कि आगे वाला को x है, पीछे वाला को y कहते हैं, पता है ना। और x को क्या माने थे हम लोग, पेंसिल। x जो था एक पेंसिल का दाम था, एक पेंसिल का दाम था, इसलिए एक पेंसिल का दाम कितना हो गया सर, मतलब x बराबर 3, अब y बराबर क्या आ गया, ये मेरा क्या हुआ, मतलब एक पेंसिल का कीमत 3 रुपया और एक कलम का कीमत। अब थोड़ा तुलना करना है ना कि सही बना कि गलत, तो देख लो समीकरण पर आओ, वो अंतर देखो। देखो x का मान 3, तो 7 या y का मान 7 पचरे 21 25 46 होता है। दूसरा में x का मान 3, x का मान 5 तिहाई, y का मान 7 पचे, अब 35 15 35 5 40 10, बना के नहीं, समझ गया होगा। देखिए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा संपाती है। देखो हम आप लोग को आगे पढ़ा दिए, संपाती कब होगा, समानांतर कब होगा और प्रतिच्छेदी कब होगा हम बता दिए। हम ऐसे करके बताए थे लड़की, हम बताए थे कि A1 बटा A2 और नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। हम बोले थे कि इस स्थिति में जब आता है दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होता है तो इस स्थिति में प्रतिच्छेदी होता है, बोले थे प्रतिच्छेदी होता है। और भी हम बोले थे इसे हम छादक भी बोलते हैं, इसका एक हल निकलता है। और ये भी बोले थे कि इस स्थिति में संगत होता है, क्या होता है, संगत होता है, ऐसा हम बात बताए थे। और बताए थे कि जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर होता है C1 बट्टा C2 का, तीनों एक दूसरे के बराबर होता है, क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, क्या होता है, अनेक हल, क्या होता है, अनेक हल होता है। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती, हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। और इसका अनेकों हल होता है। इसका ग्राफ कैसा हुआ था बताते थे कि ऐसा होगा, क्या होगा, और इसको बताए थे कि इसका ग्राफ एक ही को पड़ जाएगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसे बताए थे। और एक और शर्त बताए थे, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, यानी यहाँ काटा तो एक हल संगत, नहीं कोई काटा तो अनेक हल, इस स्थिति में भी संगत होगा। भाई ध्यान देना, इस स्थिति में क्या होगा, संगत होगा। लेकिन जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, मतलब ये दोनों एक दूसरे का बराबर नहीं है, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में इसको हम लोग बोलते हैं कोई हल नहीं। कौन हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और कैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर, क्या होता है, असंगत नहीं होता है सर, इसी को हम लोग बोलते हैं असंगत। क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, असंगत। और इसका ग्राफ कैसे जाता है सर, ऐसा जाता है, एक दूसरे का भी मिलता, ग्राफ कभी एक दूसरे को काटेगा, समझ लीजिए। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए हम ये भी बोले थे ना, शर्त क्या कहता है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, शर्त तो यही ना है जी। देखिए तो हम लोग बोले थे कि A1 कहाँ होता है, x के समीकरण 1 इसको मान लो और इसको समीकरण 2। हम बोले थे A1 जो होता है एक समीकरण 1 में x का गुणांक होता है, और A2 तो होता है A2 जो A1 B1 जो होता है समीकरण 1 में y का गुणांक होता है, और C1 जो होता है समीकरण 1 में अचर पद होता है। हम बोले थे A2 जो होता है समीकरण 2 का x का गुणांक होता है, B2 जो होता है समीकरण 2 का y का गुणांक होता है, और C2 जो होता है समीकरण 2 का अचर पद होता है। इतना हम बता चुके थे। अब इसको हम यहाँ से छाट के यहाँ पे, ठीक है,
A1 की जगह रखिए सर, कितना रखेंगे आप ही लोग बोलिएगा 5। A2 की जगह कितना रखेंगे, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। B1 की जगह कितना रखेंगे 4, क्या रखे -4, क्या रखेंगे बट्टा देंगे, ठीक है। और देखो B2 की जगह क्या रखेंगे बराबर, C1 की जगह क्या रखेंगे और C2 की जगह रखेंगे क्या रखेंगे माइनस। देखो 5/7 और 4/6 कभी एक दूसरे के बराबर होगा क्या, नहीं हुआ, मतलब ये जब कट गया ना जी, क्या हुआ यहाँ पर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं ना हुआ। तो हम क्या बोले थे कि जब यहाँ पे कट जाता है, यहाँ पे कट जाता है तो क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, हमको जांच क्या करना, प्रतिच्छेदी ना। तो क्या इसको हम बोल सकते हैं कि अतः यह प्रतिच्छेदी है, कैसा है जी प्रतिच्छेदी है। आंसर आ गया क्या, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कहता है, फिर से शर्त लिखिए, क्या करेंगे रिलेट का, फिर से क्या करेंगे शर्त लिखेंगे। शर्त क्या कहता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा, अब क्या करेंगे मान निकालेंगे ना, देखिए सबका वैल्यू पुट करेंगे। A1 x के गुणांक क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 1 में x के गुणांक को A1 मतलब 9, A1 मतलब A2 मतलब 18, B1 मतलब 3 या B2 मतलब 6, C1 मतलब 12 और C2 मतलब, देखो तो 9 दूनी 3 दूनी के 6 और 12 दूनी के, यानी इधर से आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/, अरे तीनों एक दूसरे के बराबर है। हम बोले थे कि तीनों जब एक दूसरे के बराबर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि समपाती है, क्या है आईसी का निकलता है अनेक हल, क्या निकलता है अनेक हल। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या कहता है जो देखो, शर्त लिखेंगे ना, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, C1 बट्टा C2। A1 का मान क्या है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। A1 का मान 6 और A2 का मान 2, B1 का मान -3 या B2 का मान -y कहेगा मतलब -1 है, क्या है 1 है, और C1 का मान 10 और C2 का मान 9। देखो तो काटो, देखो तो लड़का 3 दूनी के माइनस माइनस खत्म, मतलब तो 3 दूनी के 6 ना, 3 होगा यहाँ पर। तो देखो इधर से निकल के आ गया 3 बराबर, यहाँ पर एक का कोई वैल्यू है जी, ये 3 हो गया। और देखो तो इधर है 10/9, 10/, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर है, अरे ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है जी, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। चलिए आ गया, समझ गए, इससे दूसरा खत्म हो गया।